कमर्शियल स्टाइल चिकन रेशेदार शामी कबाब की असल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको दावत में, पार्टी में या फिर बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं और सबसे मज़े की बात यह है आप इसको बनाकर महीनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 खुले पानी में। सबसे पहले कढ़ाई में हम चिकन डाल देंगे। तो ये यहाँ पर चिकन मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, लेग वाले 2 बड़े पीसेस लिए हैं। इससे ना ये बहुत ही जायकेदार और रेशेदार बनेंगे। सबसे पहले चिकन डाल देंगे कढ़ाई में, साथ ही चने की दाल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। ये डालने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे बारीक काट कर। गोल वाली मिर्चें हैं तकरीबन 10 अदद। ये डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2.5 गिलास पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो इसमें आपने 1 गिलास पानी डालना है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे मसालों में और इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर का। आधी चम्मच डाल देंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। तेज़ आंच पर इसको पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पानी इसका पकना स्टार्ट हो गया है। अब एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच को चला देंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है और दरमियान में आपने इसको बार बार चेक कर लेना है। आपके शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पर देखें पूरे 25 मिनट हो गए हैं और दाल और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। इसके बाद तमाम हड्डियाँ निकाल कर ज़ाया कर देंगे और इसको तेज़ आंच पर मिक्सचर को थोड़ा सा पका लेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसको बाउल में मैंने निकाल लिया था, ठंडा हो गया है। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसमें हमने गोल वाली मिर्चें डाली थी वो भी काफ़ी नरम हो गई हैं, तो इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। मिक्स करने के बाद अब इसके हमने कबाब बना लेने हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, पहले गोल बॉल सी इसकी बनाकर, फिर हथेली से हल्का सा टैप करेंगे और फिर इसके किनारों को सेट कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक कबाब तैयार है। इसी तरह से तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इनको बनाकर जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे 1 से 2 माह के लिए। जब भी आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाएं या फ़ौरन से निकालें, इनको फ्राई करें। तो फ्राई करने का तरीका ये है, तवे के ऊपर ऑयल को गर्म कर लेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और इस तरीके से 4 से 5 कबाब डालकर इनको हमने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी हमने साइड को चेंज कर देना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको हमने कर लेना है फ्राई। तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे। तो जो कबाब फ्राई हो गए हैं इनको हम साइड पर कर देंगे इस तरीके से और बाकी तमाम कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसके लिए बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे। कमर्शियल स्टाइल मैंने आज आपके साथ शामी कबाब की असल रेसिपी शेयर की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।